आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए एक्सप्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए डायरेक्शन और इसके सोर्स चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, पोजीशन वेक्टर्स के टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, ये इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में ये देखिए, जैसे कोई सोर्स चार्ज हमने रख दिया, इसके सराउंडिंग में स्पेस जिसमें कोई दूसरा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करे, हम उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर डिफाइन करना हो, every charge produces electrical environment in its surrounding in which another charge experiences electric force is known as the electric field, and this point charge is known as the source charge, and the charge which has to be kept in its surrounding for the experience of electric force is said to be the testing charge। तो हमने ये कहा every charge produces an electrical environment in its surrounding in which another charge experiences electric force, in which another charge experiences electric force। The charge which has to be kept in the surrounding of charge Q is said to be the testing charge, and the charge which is kept at this point is said to be the source charge। Q को हम लोग सोर्स चार्ज के नाम से जानेंगे, सोर्स चार्ज, और Q नॉट जो इसकी सराउंडिंग में ला रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे टेस्टिंग चार्ज। टेस्टिंग चार्ज जो है पॉजिटिव लेते हैं और इसकी जो अमाउंट है वो Q के कंपेरिजन में बहुत स्मॉल है। मतलब ऐसे लिखते हैं Q नॉट टेंडिंग टू जीरो, मतलब ये स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो, दैट इज Q नॉट इज स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो। जो सोर्स चार्ज है इसकी वैल्यू टेस्टिंग चार्ज के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। जिस चार्ज के अराउंड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करना है उस चार्ज की अमाउंट टेस्टिंग चार्ज के कंपैरिजन में ज़्यादा रखा जाता है। यहाँ पर अगर इससे ज़्यादा अमाउंट का चार्ज लेके आएंगे तो उसकी भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो ऐसे में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं जान पाएंगे उतने अच्छी तरीके से। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छी तरीके से जानने के लिए इसकी सराउंडिंग में जो दूसरा चार्ज लाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज, वो इसके कंपैरिजन में उसके अमाउंट काफ़ी कम होना चाहिए। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की कॉन्सेप्ट को जान के क्या करेंगे, क्या फ़ायदा है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कॉन्सेप्ट को जान करके किसी चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस कॉन्सेप्ट को जानने के बाद हमें दो पॉइंट चार्जेस के बीच कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इसकी स्टडी करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
और द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at a point in the surrounding of a source charge एक सोर्स चार्ज लिया हमने Q और सोर्स चार्ज की सराउंडिंग में हम एक पॉइंट ले रहे हैं और उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जानना चाह रहे हैं। सपोज a source charge Q is placed at any point O and we want to find the intensity of electric field at a distance R from this source charge. Let this point is P. Point P is taken in the surrounding of source charge Q, where electric field due to source charge Q is in effective form. अब देखिए यहाँ पर इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और यहाँ जो भी चार्ज हम रखेंगे उस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, मान लीजिए चार्ज Q नॉट हमने रखा, इससे काफ़ी कम अमाउंट का चार्ज रख दिया। ऐसे में अगर इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स F लगे तो इसके यूनिट अमाउंट पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, अगर उसको मेजर करेंगे तो हम कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू सोर्स चार्ज Q। अगर डिफाइन करें तो हम क्या डिफाइन करेंगे, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट अमाउंट ऑफ टेस्ट चार्ज एट पॉइंट P इन द सराउंडिंग ऑफ सोर्स चार्ज Q is known as the intensity of electric field at point P due to source charge Q। सोर्स चार्ज Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पॉइंट P पर मेजर करना चाह रहे हैं। यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फोर्स F लगे इस चार्ज Q की वजह से Q नॉट पर, तो Q नॉट पर कितना फोर्स लग रहा है F, तो यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, इसको अगर मेजर करें तो हम कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। यहाँ Q नॉट बहुत स्मॉल है, टेंडिंग टू जीरो का ये मतलब नहीं होता कि इक्वल टू जीरो। अगर टेंडिंग टू जीरो और इक्वल टू जीरो में कोई फ़र्क नहीं होता तो टेंडिंग टू जीरो लिखने की कोई बात ही नहीं थी, इक्वल टू जीरो लिखते। टेंडिंग टू जीरो मीन्स स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो। तो स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो से मतलब जैसे आप 0.000 समथिंग लिख रहे हैं, एकदम जीरो नहीं लिख रहे हैं, ये जीरो से थोड़ा सा एबव, ठीक है। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिमिट Q नॉट टेंडिंग टू जीरो, मतलब ये बहुत ही स्मॉल है और इलेक्ट्रिक फोर्स, इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इस Q की वजह से, Q नॉट पर जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये बेसिक डेफिनेशन हुई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर वेक्टर फॉर्म में बात करें तो इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में देखिए पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालना चाह रहे हैं। अगर वेक्टर फॉर्म में बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स अपान Q नॉट कर दिया और वास्तव में Q नॉट पॉजिटिव है और 1 अपान Q नॉट भी पॉजिटिव आएगा। जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स की होगी, वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की हो जाएगी। जैसे अगर A इक्वल टू लेमडा बी और लेमडा अगर पॉजिटिव हो तो A और B एक ही डायरेक्शन में होते हैं। इफ A इक्वल टू लेमडा बी एंड लेमडा इज पॉजिटिव देन A एंड B आर along the same direction. In this case Q naught is positive, 1 upon Q naught is also positive, and due to this reason electric field is directed along the क्या इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स की जो भी डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फोर्स का जो नेचर होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स का नेचर का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंजर्वेटिव नेचर की होती है। अब देखिए इक्वल टू Q नॉट E भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड along the direction of E is directed
along the direction of F। जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी वही इलेक्ट्रिक फोर्स की होगी, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स की होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। इसके लिए अब एक एक्सप्रेशन हम फाइंड करने जा रहे हैं, एक्सप्रेशन वेक्टर फॉर्म में, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज टेस्ट सोर्स चार्ज Q is placed at any point O and we have to find electric field at any point P in its surrounding which is taken at a distance R। इससे R डिस्टेंस पर लिया गया है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर सोर्स चार्ज Q है और Q नॉट पॉजिटिव ले लें, ये भी पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन इस डायरेक्शन में होगा पॉइंट P पर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो जैसा आप जानते हैं फोर्स क्या, इसका मॉडुलस चाहिए और इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आर कैप ले लिया, यहाँ आर कैप यूनिट वेक्टर एलॉन्ग ओपी डायरेक्शन, ओपी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, और एफ की वैल्यू के टाइम्स क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, और एफ कैप सब एक ही हैं। इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आर कैप है। एफ को ऐसे लिख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहते हैं, उसके लिए एक्सप्रेशन चाहते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम क्यू नॉट से डिवाइड कर दें, और क्यू नॉट से जब डिवाइड करेंगे तो एफ अपान क्यू नॉट, इन राइट साइड के टाइम्स क्यू अपान आर स्क्वायर टाइम्स आर कैप। बाय डिफिनीशन इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, के क्यू अपान आर स्क्वायर टाइम्स आर कैप। ये एक्सप्रेशन है। हम इसको चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, आर कैप के प्लेस पर लिख सकते हैं वेक्टर आर अपान मॉड ऑफ आर, और यहाँ ई को हम ऐसा भी लिख सकते हैं के क्यू अपान आर स्क्वायर टाइम्स आर कैप, या इस फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो के क्यू अपान आर क्यूब टाइम्स आर वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहें, क्योंकि जो हम सोर्स चार्ज लेते हैं उसके पूरे सराउंडिंग की हम बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल स्पेस में बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड 3 डायमेंशन में एग्जिस्ट करेगी, और इसके 3 कंपोनेंट्स होंगे, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और क्या जेड कंपोनेंट। और आर वेक्टर को बार बार आप मैकेनिक्स में भी पढ़ते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अगर कंपोनेंट फॉर्म में हम करना चाहें तो कंपोनेंट फॉर्म में भी कर सकते हैं। कैसे? इन कंपोनेंट फॉर्म let electric field E has 3 components, x, y and z components. You can write Ex times I cap plus Ey times j cap plus Ez times k cap। R वेक्टर को हम लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई टाइम्स जे प्लस जेड टाइम्स के। आर मॉड ऑफ आर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। इसको एक्सप्रेशन 1 किया और इन सब वैल्यूज को यहाँ प्लेस कर दें। फ्रॉम 1 से लिख सकते हैं ई एक्स टाइम्स आई प्लस ई वाई टाइम्स जे प्लस ई जेड टाइम्स के। इन राइट साइड के क्यू अपान आर क्यूब एट प्लेस ऑफ आर क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 1/2
और यहाँ 3 पावर है, ये 3/2 कर देंगे, और यहाँ x टाइम्स आई प्लस वाई टाइम्स जे प्लस जेड के, इसको और सिंप्लीफाई कर दें, ई एक्स टाइम्स आई प्लस ई वाई टाइम्स जे प्लस ई जेड टाइम्स के, और राइट साइड में यहाँ के क्यू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2 टाइम्स आई किया। सेकेंड टर्म में के क्यू वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2 टाइम्स जे कैप, एंड फाइनली के क्यू जेड अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टाइम्स 3/2 टू द पावर 3/2 टाइम्स के। दो वेक्टर्स जब इक्वल होते हैं तो कंपोनेंट वाइज उनको क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। ये दोनों वेक्टर अगर इक्वल हैं तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ आई इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ आई इन राइट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन लेफ्ट इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ आई इन लेफ्ट इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ आई इन राइट, कोफिशिएंट ऑफ जे इन लेफ्ट इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ जे इन राइट, और कोफिशिएंट ऑफ के इन लेफ्ट इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ के इन राइट। तो अगर कंपेयर करें तो ये कंपोनेंट वाइज हम ऐसे कुछ पाएंगे, क्या पाएंगे, ये इंप्लाई करेगा ई एक्स मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी के क्यू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2। सिमिलरली ई वाई के क्यू वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, और ई जेड के क्यू जेड अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2। इस तरीके से कंपोनेंट फॉर्म में भी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड in terms of position vectors of source charge and testing charge। इसको देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड in terms of position vectors of source charge and testing charge, source charge Q and testing charge Q naught। Suppose source charge is kept at any point A and test charge is kept at any point P. The position vector of source charge with respect to any point O, which is reference point or origin, is क्या R dash, and the source testing charge is at position R with respect to this point O or reference point O. We have to find an expression at point P, ठीक है, for electric field। Now come on the topic, electric force। इलेक्ट्रिक फोर्स, इसको हम नोटेशन दे रहे हैं F नॉट Q, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q। इलेक्ट्रिक फोर्स F नॉट Q, या इसको ऐसे भी लिख दें F Q नॉट Q, मतलब कह सकते हैं ऑन Q नॉट ड्यू टू Q।
इसके लिए एक्सप्रेशन हम लोग वो याद रखें, जैसे F12 फाइंड किए थे, K टाइम्स Q1 Q2 अपान पोजिशन वेक्टर ऑफ R1 माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ R2 होल का मॉड क्यूब टाइम्स पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। वैसे यहाँ पर अगर एक्सप्रेशन फाइंड करना हो तो F नॉट Q लिखा हमने, ये फर्स्ट प्लेस पर है, सेकेंड प्लेस पर है, ये नोटेशन केवल Q नॉट के लिए शॉर्ट में, उसी एक्सप्रेशन से हम लिख दें। अगर फ्री में लिखना चाहें तो K टाइम्स फर्स्ट चार्ज सेकेंड चार्ज अपान पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट चार्ज R माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकेंड चार्ज R डैश क्यूब टाइम्स R माइनस R डैश, ऐसा कर दिया। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव टू डिवाइड F नॉट Q अपॉन F नॉट Q विद Q नॉट। इट कैन बी रिटन एज इन स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे F naught Q R, that means electric force at this position at this point, उसको इंडिकेट करने के लिए R लिखा गया है। आप R लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ये आपके समझने के लिए है कि इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ पर, इस पॉइंट पर निकालना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही निकालना चाह रहे हैं। इसके लिए अगर हम ऐसा कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन P, और इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन P का क्या है, पोजीशन वेक्टर R वेक्टर, क्या हो जाएगा डिफिनीशन के अकॉर्डिंग, हम F नॉट Q पोजीशन R पर जो निकाल रहे हैं उसको Q नॉट से डिवाइड कर दें, और जब ऐसा करेंगे तो हम एक एक्सप्रेशन पाएंगे K टाइम्स Q अपान मॉड R माइनस R डैश क्यूब टाइम्स R माइनस R डैश। In order to finding the intensity of electric field at any position P with position vector R, we have to write K times amount of source charge upon position vector of test charge minus position vector of क्या source charge mod का क्यूब टाइम्स R माइनस R डैश। ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अप्लीकेबल है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। और इसको जो है जैसे वहाँ हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेज पढ़ा है, वैसे ही अगला टॉपिक हमारा होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वहाँ इस फार्मूले का यूज करेंगे, अच्छी तरह से इसको आप समझ लीजिए। आज का लेक्चर यहीं पर एंड करता हूँ, फिर नेक्स्ट टर्न पर वो करेंगे।